बात करेंगे। हमारे साथ मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मीसम साहब वक्त देने के लिए। ज़ाहिर है ये दो बड़ी मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई हैं, लेकिन वही वाली बात है कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम देख रहे हैं कि अफगान शहरियों की जानिब से भी इस तरह के ऑपरेशन में हिस्सा लिया जा रहा है, जबकि अगर दूसरी जानिब देखें तो हमारी जो स्टेट लेवल पर गुफ्तगू हो रही है वो किसी और तर्ज की होती है। हम कोशिश करते हैं कि डायलॉग के ज़रिए मसाइल का हल निकाला जाए, लेकिन अफगान हुकूमत किसी किस्म का भी अभी तक इस पर कान धरने को तैयार हो नहीं रही है। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। कल जो सिक्योरिटी काउंसिल में दहशतगर्दी के ऊपर बात हो रही थी, जो कतर के रिलेटेड इजराइल का जो हमला था, तो इजरायली मंदूब ने जो मेंशन किया वहाँ पे कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की, तो जो पाकिस्तानी मंदूब ने वो जवाब दिया, मेरा ख्याल है कि वो इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था कि कौन नहीं जानता दुनिया में कि पाकिस्तान जिस तरह पाकिस्तान पिछले 25 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है, और पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने फ्रंट लाइन में दहशतगर्दी के खिलाफ हमेशा आवाज भी उठाई, एक्शन भी किया और नुकसान भी उठाया। और आज जो मुल्क इस दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं जानता कि वो भारत है? कौन नहीं जानता कि भारत इस वक्त सारे जितने भी ये इस वक्त के पीके में जो ऑपरेशन हो रहे हैं, जब इनसे कोई असला पकड़ा जाता है वो भारत का असला पकड़ा जाता है, जब इनसे कोई इंटेलिजेंस सपोर्ट पकड़ी जाती है वो भारत की पकड़ी जाती है। जितने दहशतगर्द खवारिज हैं ये सारे भारत के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं, सारे जानते हैं इस बात को। मगर पाकिस्तान ये जंग हमेशा अपनी सर्वाइवल के लिए, दुनिया के पीस के लिए, कौम के अमन के लिए ये लड़ेगा और लड़ता रहा है। और आज जो कार्रवाई जो दो मुख्तलिफ जगहों पे कार्रवाई बाजोड़ एजेंसी में की गई और जिसमें 35 भारतीय स्पॉन्सर्ड हार्जी जो वास्ते जहन्नम हुए हैं, ये हमारी फौज का एक प्रोफेशनलिज्म का एक मुंह बोलता सबूत है। जिन कठिन हालात के अंदर, जिस कठिन वेदर के अंदर और जिस मुश्किल तरीन ट्रेन के अंदर जो जिस तरह हमारी फौज ने ये ऑपरेशन किया है, मैं उन जवानों को, उन सिपा सलारों को, उन ऑफिसर्स को मैं सलाम पेश करता हूँ। और ये आसान बात नहीं होती कि जब हमारे अपने माओं के लाल जो हैं हम कुर्बान करते हैं इस कौम के लिए और इस दुनिया के अमन के लिए। हमारे 12 जवान इस ऑपरेशन में शहीद हुए हैं और पूरी कौम उनके आगे सल्यूट में पेश होती है। और ये अफगान सरजमीन जो इस सारी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, बावर करा रही हैं हम इसको बार बार कि ये दुनिया के अमन के लिए ये इंतहाई खतरनाक स्टेप है। आज दुनिया ने महसूस कर लिया है कि ये दहशतगर्दी जो है इसका ना कोई मजहब है, ना कोई दीन है, ना कोई मुल्क है, ना कोई कौम है। ये वो किराए के कातिल हैं जो किसी से भी पैसे लेके किसी के साथ भी लड़ भेड़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज भारत जिनको स्पॉन्सर कर रहा है, कल जिस कुएं को ये खोद रहा है इस कुएं में खुद दोबारा आके खुद ये गिरेगा। सही। मीसम रज़ा साहब ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपना स्टांस भरपूर तरीके से पूरी दुनिया में रखा और पूरी दुनिया ने फिर उसको एक्सेप्ट भी किया। मुख्तलिफ किस्म के हमने बयानात देखे कि पाकिस्तान जो कह रहा है यकीनी तौर पर सही कह रहा है। हम तो खुद सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल हैं, तो यहाँ से कैसे हम जनरेट कर सकते हैं? तो आप क्या समझते हैं मज़ीद क्या स्ट्रैटेजीज़ ऐसी होनी चाहिए जो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं या जो इस तरह के ऑपरेशन हैं उनको रोका जा सके? क्योंकि सिपा सालार तो वाजे कर चुके हैं, वो फील्ड मार्शल तो कह चुके हैं कि जब तक आखिरी दहशतगर्द ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक ये ऑपरेशन जारी रहेंगे। देखें, इस पर बहुत वाज़ेह बयान जो है वो हमारी फौज का भी मौक़िफ़ जो है और सिपा सलार के मुंह से भी बावर दफा जो है वो आ चुका है और वो इस चीज को बावर करा चुके हैं कि आखिरी दहशतगर्द तक हम ये जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान को पिछले 25 साल से जो है वो इस दहशतगर्दी का सामना है। ठीक है मीसम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कता कलामी की माजरत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।